नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की चांदनी। वो चांदनी जो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस सुपरस्टार थी। वो चांदनी जो उस समय में हीरो से ज्यादा फीस वसूलती थी। वो चांदनी जिसकी खूबसूरती के आगे खुद चांद भी फीका पड़ जाए और जिसकी हंसी के आगे फूल भी मुरझा जाए। जी हाँ, बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने 24 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उसी अदाकारा पर विशेष बॉलीवुड की चांदनी। दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा है। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी अपने अभिनय के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। आज भी जब उनकी कोई भी फिल्म टेलीविजन पर आती है तो लोगों के जहन में सारी पुरानी यादें एकाएक ताजा हो जाती हैं। और यूं ही श्रीदेवी को सुपरस्टार नहीं कहा जाता। 13 अगस्त 1963 की जन्मी श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। 24 फरवरी साल 2018 का दिन सिनेमा जगत और फैंस के लिए बेहद बुरा था। इस दिन श्रीदेवी के आकस्मिक निधन ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया और इनमें से कई शानदार हिट फिल्में रही। यूं तो हिंदी सिनेमा में भी हमेशा से पुरुषों का बोलबाला रहा है। आज भी ज्यादातर फिल्में हीरो को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं और 80 के दशक में तो फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पर ही चलती थी। लेकिन उस समय श्रीदेवी ने अपने अभिनय से धाक जमा दी। श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी फिल्में देखने के लिए दर्शकों का हजूम सिनेमा घरों में उमड़ पड़ता था। एक्ट्रेस ने अपने अभिनय के दम पर पहली महिला सुपरस्टार का खिताब भी अपने नाम किया। यही वजह थी कि उस दौर में भी श्रीदेवी एक हीरो से ज्यादा फीस लेती थी। जानकारी के मुताबिक नगीना फिल्म के लिए उन्होंने ऋषि कपूर से अधिक फीस ली थी। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने साउथ फिल्मों से अपनी शुरुआत की थी और साथ दक्षिण भारतीय की फिल्मों में भी खूब ज्यादा फेमस हुई। एक्ट्रेस को दक्षिण सिनेमा में एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था। श्रीदेवी ने साउथ की कई फिल्मों में दमदार अभिनय से अपना अलग मुकाम हासिल किया। श्रीदेवी जब भी बड़े पर्दे पर आती तो उनके फैंस उनकी खूबसूरती देख अपना दिल थाम लेते थे। हालांकि एक समय के बाद एक्ट्रेस के चेहरे में होंठ के पास काफी बदलाव देखने को मिले, जिसके बाद रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने अपने होंठों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। हालांकि फैंस को उनका ये नया लुक खासा पसंद नहीं आया था और फैंस उनसे काफी नाराज भी दिख रहे थे। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चालबाज, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसी कई शानदार फिल्में की। श्रीदेवी फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी। हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। इसके बाद साल 2018 में उनके निधन के बाद मॉम में श्रीदेवी ने सौतेली माँ का बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया था। ये फिल्म भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। कई बार कुछ किरदार फिल्मों से भी बड़े बन जाते हैं और फिर सिर्फ इस एक्टर के लिए ही नहीं, बल्कि वो किरदार उनके फैंस के लिए भी हमेशा जमा रहता है। ऐसा ही एक किरदार श्रीदेवी की फिल्म चांदनी का था, जिसमें उनका सफेद लिबास उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उनका डांस हर लड़की के लिए मानो आइडल बन गया था। मानो इस फिल्म ने सफेद रंग की एक परिभाषा ही बदल दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफेद रंग की साड़ी और इन सफेद कपड़ों में लिपटा देख श्रीदेवी को खुद भी इनकार था और उनकी मां को भी इनकार था। बड़ी दिलचस्प कहानी है चांदनी फिल्म की, देखिए। उन्नीस में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म चांदनी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने न सिर्फ एक्टिंग की थी, बल्कि पहली बार उन्होंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया था। चांदनी ऐसी फिल्म रही जिसमें श्रीदेवी अपने करियर में सबसे हसीन लगी। सफेद साड़ी में लिपटी श्रीदेवी आसमान से उतरी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में सफेद साड़ी पहनने को लेकर श्रीदेवी नाराज हो गई थी। यही नहीं, फिल्म की रिलीज से पहले ही बहुत से लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो फिल्म को रिलीज करने से भी इनकार कर दिया था। ऋषि कपूर जब यश चोपड़ा उनके पास चांदनी फिल्म की बात करने पहुंचे, तब उसमें श्रीदेवी की कास्टिंग नहीं हुई थी।
यश चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने श्रीदेवी का काम नहीं देखा है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें तमिल फिल्म में श्रीदेवी का काम दिखाया तो यश जी मान गए। अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों के कारण ये श्रीदेवी से सीधे संपर्क नहीं करना चाहते थे। ऐसे में अनिल कपूर ने बोनी कपूर से बात की और फिर श्रीदेवी की कास्टिंग हुई। श्रीदेवी की मां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यश चोपड़ा कौन है, उनके लिए बस पैसे मायने रखते थे। लेकिन श्रीदेवी फिल्म में सफेद साड़ी पहनने को लेकर खुश नहीं थी। फिल्म में अधिकतर सीन्स जो हैं वो सफेद साड़ी में दिख रहे हैं। श्रीदेवी ने कहा कि ये बहुत ही डल है। उनकी मां ने भी शिकायत की कि सफेद साड़ी उनके समाज में अच्छा नहीं मानी जाती, लेकिन किसी तरह सफेद लिबास के लिए श्रीदेवी और उनकी मां को मना लिया गया। चांदनी की कास्टिंग हो गई। यश चोपड़ा दिल की आवाज सुनकर इसके काम में जुट गए, लेकिन असली समस्या ये थी कि यशराज फिल्म के पास बजट नहीं था। फ्लॉप फिल्मों के कारण पहले ही घाटा हो चुका था। तब बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर चांदनी की शूटिंग शुरू हुई। अगर चांदनी सुपरहिट नहीं होती तो शायद यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस हमेशा के लिए बंद हो जाता। लेकिन चांदनी यशराज के लिए फरिश्ता बनकर आई और फिल्म बनकर तैयार हुई। यश चोपड़ा के दिल के बेहद करीब इस फिल्म के प्रीमियर पर इंडस्ट्रीज का रिएक्शन और भी डराने वाला था। फिल्म देखने पहुंचे इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि चांदनी न सिर्फ बहुत लंबी फिल्म है, बल्कि इसमें बहुत सारे गाने हैं। ये कहीं से भी कमर्शियल फिल्म नहीं है और यश चोपड़ा ने बड़ी गलती की है। यश चोपड़ा को बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदने और रिलीज करने से इनकार कर दिया था। बाजार में ये बात फैल गई या फैला दी गई कि यश चोपड़ा एक और फ्लॉप फिल्म लेकर आ रहे हैं। आखिरकार 14 सितंबर 1989 को चांदनी रिलीज हुई। फिल्म को न सिर्फ दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया, बल्कि 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 27 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, यानी आज के हिसाब से 250 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार। चांदनी यश चोपड़ा के लिए तो वरदान साबित हुई ही, हिंदी सिनेमा के लिए इसने एक नया बेंचमार्क बनाया। श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को भी लोगों ने बेशुमार प्यार दिया और ये फिल्म श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म बन गई। और इतने सालों बाद भी श्रीदेवी का नाम सुनते ही चांदनी की खूबसूरत हंसी कानों में गूंज जाती है और चांदनी का नाम सुनते ही श्रीदेवी का खूबसूरत चेहरा और सफेद साड़ी आंखों के सामने घूम जाती है। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की शादी का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दोनों की लव स्टोरी फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर लिखी गई, लेकिन पहले से शादीशुदा बॉनी के लिए श्रीदेवी को परिवार वालों को मनाना काफी मुश्किल था। कैसे बॉनी कपूर ने जीता श्रीदेवी की मां का दिल और कैसे दोनों बन गए शादी के एक पवित्र बंधन में, देखिए। बॉनी कपूर और श्रीदेवी का प्यार कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा। दरअसल शुरू में एक तरफा प्यार था ये। भले ही इसकी शुरुआत फिल्म मिस्टर इंडिया से हुई हो, लेकिन बॉनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वो 1970 के दशक में तमिल फिल्मों में काम किया करती थी। बॉनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए थे, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर में होने के कारण उनसे मुलाकात ना हो पाई। फिर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म 16वां साल रिलीज हुई और इसे देखकर बॉनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वो बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ ही काम करेंगे। एक दिन बॉनी श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी मां देखती हैं। जब वो अपनी होने वाली सास से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती है, लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बॉनी ने जवाब दिया कि वो 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हुई और इस तरह बॉनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतजाम किए, लेकिन अभी भी बॉनी की मंजिल दूर ही थी। इधर श्रीदेवी कथित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के प्रेम में पागल थी और उधर बॉनी ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर ली थी। इसके बाद मिथुन और श्रीदेवी का अलगाव हो गया और दोनों अलग हो गए। बॉनी ने फिर श्रीदेवी से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और वो एक बार उनसे स्विट्जरलैंड मिलने भी पहुंच गए थे। इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। इस दौरान बॉनी कपूर ने श्रीदेवी का बहुत साथ दिया, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। उनकी मां का कर्ज भी बॉनी ने चुकाया। श्रीदेवी उनके इस भाव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई और उन्होंने बॉनी के प्रपोजल को हाँ कह दिया। समय समय पर श्रीदेवी का नाम उनके को एक्टर्स के साथ जुड़ता रहा। एक दौर में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स के किस्से भी खूब मशहूर थे, लेकिन श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बॉनी कपूर के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि श्रीदेवी ये शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये शादी करनी ही पड़ी।
ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मीडिया में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई तो उस दौरान उनके पेट में जानवी और खुशी थी। मनोरंजन जगत की इस रंगीन दुनिया में प्यार, इकरार और तकरार के किस्से और कहानियां अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। बाहर से खूबसूरत सी दिखने वाली ये दुनिया पल भर में लोगों के रिश्ते बदलती है। ऐसे में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है और कौन दोस्ती का दिखावा कर रहा है, ये कह पाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के बीच का विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो कई वर्षों के बाद भी लोगों के जहन में रहता है। ऐसा ही एक विवाद था श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच में। कैसे उनकी तकरार शुरू हुई और कैसे फिर ये तकरार दोस्ती में बदल गई, देखिए इससे ही जुड़ा एक किस्सा। बॉलीवुड में अक्सर ही दो एक्ट्रेसेस के बीच में तकरार के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। किसी में दोनों सगी बहनें बनी तो किसी में दोनों ने पक्की सहेली का किरदार निभाया। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों हर चीज में एक दूसरे से कंपटीशन करती थी और आपस में बात भी नहीं करती थी। अगर दोनों को किसी फिल्म में साथ कास्ट किया जाता तो वो शूटिंग खत्म करती और अपने घर चली जाती। वहीं कहा जाता कि फिल्म नगीना पहले जयप्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में इसमें उनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। इस बात से जया नाराज हो गई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो जया की नाराजगी मेकर्स और श्रीदेवी से बढ़ गई। यही नाराजगी दोनों के बीच धीरे धीरे विवाद की वजह बन गई। सेट पर जब श्रीदेवी और जयप्रदा का आमना सामना होता तो पहली बारी में तो ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करती थी, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं, दूर जाकर बैठ जाती थी। दोनों ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया। ऐसे में दोनों के बीच की इस तकरार में जितेंद्र काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने दोनों की सुलह कराने के लिए एक तरकीब निकाली। जयाप्रदा ने एक शो के दौरान बताया था कि श्रीदेवी के साथ उनकी बात करने के लिए एक बार जितेंद्र ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। दोनों को 1 घंटे तक इस उम्मीद में बंद किया गया कि वो बात करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं और श्रीदेवी एक साइड बैठी रही तो जया दूसरा कोना लेकर बैठी रही। जब जितेंद्र ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं। इसके बाद श्रीदेवी हंसते हुए कमरे से बाहर आ गई। ये देख जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ कि इतना सब करने के बाद भी उनकी मेहनत रंग नहीं लाई और समय बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, जयाप्रदा के करीबी अमर सिंह ने भी दोनों को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश भी असफल साबित हुई। दोनों के रिश्ते को लेकर जयाप्रदा ने एक शो में कहा था कि उनकी दुश्मनी सिर्फ काम को लेकर थी। पर्सनली उनको एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि दोनों की इस लड़ाई के किस्से उन दिनों खूब सुनने में मिल जाते थे, लेकिन दोनों की दुश्मनी 2015 में खत्म हो गई जब जयाप्रदा ने अपने बेटे की शादी में श्रीदेवी को बुलाया। शादी में दोनों अपनी पुरानी सारी शिकायतें भूलकर हंसी खुशी से गले मिलती दिखी। हालांकि दोनों को एक साथ में इस तरह हंसते देखकर लोग काफी हैरान हुए। वहीं श्रीदेवी के निधन पर दुख जताते हुए जयाप्रदा ने ये भी कहा था कि वो उन्हें मिस करती हैं और सोचती हैं कि दोनों को बात करनी चाहिए थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं श्रीदेवी से जुड़ी ऐसी 20 बातें जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो 20 कहानियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो बिना देर किए देखिए अपनी फेवरेट सुपरस्टार की कुछ अनसुनी कहानियां। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनाइवन फिल्म में श्रीदेवी ने काम किया। नन्ही श्रीदेवी को 1971 में आई मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने बचपन में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ काम किया था। श्रीदेवी कुछ साल बाद एक फिल्म में एनटी रामाराव के बेटे की भी हीरोइन बनी थी। श्रीदेवी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म मोंदरू मुडीचू में रजनीकांत की सौतेली मां का अभिनय किया था। फिल्म में श्रीदेवी के किरदार को काफी पसंद किया गया था। श्रीदेवी ने 1979 में बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। पी भारती राजा के निर्देशन में बनी 16वां सावन में श्रीदेवी को काफी ज्यादा सराहा गया और एक अलग पहचान मिली। सही से हिंदी ना बोल पाने की वजह से फिल्मों में श्रीदेवी की आवाज को नाज डब करती थी। अमिताभ के साथ आई फिल्म आखिरी सत्ता में श्रीदेवी की आवाज को रेखा ने डब किया था।
श्रीदेवी की लोकप्रियता के कारण बॉलीवुड में उनकी जबरदस्त डिमांड थी। श्रीदेवी 90 के दशक में 1 करोड़ रुपए फीस लेने वाली पहली अभिनेत्री थी। फिल्म चालबाज में श्रीदेवी की अदाकारी का हर कोई दीवाना हो गया। चालबाज के लिए अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया था। एक दशक बाद श्रीदेवी ने फिल्म ब्लैक के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। अमेरिकी अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप और जूलिया रॉबर्ट्स श्रीदेवी की पसंदीदा अभिनेत्रियां थीं। मुंबई में एमटीवी की लॉन्चिंग में वीजे ने रूप की रानी चोरों का राजा के सेट पर श्रीदेवी को जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ बॉलीवुड के टाइटल से नवाजा था। कैमरे के सामने जबरदस्त एक्टिंग करने वाली श्रीदेवी को बिल्लियों से बहुत डर लगता था, लेकिन सिनेबिज मैगजीन के कवर के लिए श्रीदेवी को एक बिल्ली के साथ पोज देना पड़ा था। बेहतरीन अदाकारी के साथ श्रीदेवी गजब की ड्रेस डिजाइनिंग भी करती थी। फिल्म हीर रांझा के लिए श्रीदेवी ने खुद ही अपनी ड्रेसेस तैयार की थी। ये ड्रेसेस बिगॉन एरा के चित्रों से प्रेरित थी। श्रीदेवी ने कमल हासन के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1983 में आई फिल्म सदमा श्रीदेवी की कमल हासन के साथ आखिरी फिल्म थी। श्रीदेवी को सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया। श्रीदेवी की बेटियों का नाम जानवी और खुशी है। ये नाम बोनी कपूर की फिल्म जुदाई और हमारा दिल आपके पास है की हीरोइन के थे। मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी की मां ने फिल्म की फीस के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। बोनी कपूर ने 10 लाख की जगह 11 लाख ऑफर किए। बाद में बोनी कपूर ने कबूल किया था कि उन्होंने ऐसा श्रीदेवी के करीब आने के लिए किया। 2017 में आई फिल्म मॉम श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी। मॉम के साथ श्रीदेवी अपने फिल्मी करियर के 50 साल पूरे कर लिए थे। फिल्म मॉम के रिलीज के लिए खास तौर पर 7 जुलाई की तारीख को चुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीदेवी की पहली फिल्म भी 7 जुलाई को ही रिलीज हुई थी। नगीना और चांदनी जैसी फिल्मों ने श्रीदेवी को बॉलीवुड में खास पहचान दी, लेकिन श्रीदेवी इन फिल्मों के लिए पहली पसंद नहीं थी। डायरेक्टर नगीना में जयप्रदा को कास्ट करना चाहते थे, जबकि फिल्म चांदनी के लिए रेखा पहली पसंद थी। फिल्म चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है कि शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था, लेकिन बुखार के बावजूद बारिश के सीन में भी श्रीदेवी ने गाने की शूटिंग पूरी की। श्रीदेवी और जयप्रदा आपस में बात नहीं करती थी। 1984 में फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान फिल्म के अभिनेता जितेंद्र और राजेश खन्ना ने जयप्रदा और श्रीदेवी को एक साथ मेकअप रूम में बंद कर दिया था। दोनों को ये लगा कि इससे श्रीदेवी और जया आपस में बात करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिनेता ऋतिक रोशन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार श्रीदेवी के सामने डायलॉग बोले थे। फिल्म भगवान दादा में 1.25 मिनट के सीन में ऋतिक ने श्रीदेवी के साथ एक्टिंग की थी। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा अयंगर अयप्पन था। श्रीदेवी अपने सिग्नेचर श्री या श्री से नहीं करती थी, बल्कि श्री के साथ श्रीदेवी लिखकर करती थी। तो कैसा लगा आपको बॉलीवुड की चांदनी का ये रूप? आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम बार बार यही कहते हैं कि आप अपना फीडबैक ज़रूर भेजते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए और मनोरंजन जगत की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूर्य समाचार।